सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। करीब 2.5 महीने लॉकडाउन में रहने के बाद आखिरकार पर्यटन स्थलों को खोला जा रहा है। रणथंभौर, सरिस्का टाइगर रिजर्व के अलावा सभी वाइल्ड लाइफ सफारी, बायोलॉजिकल पार्क और चिड़ियाघर में अब पहले की तरह पर्यटक आ जा सकेंगे। राजधानी जयपुर में भी तीनों सफारी 1 जून से शुरू हो जाएंगे। कोरोना के चलते 18 मार्च को बंद किए गए प्रदेश के सफारी, नेशनल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, चिड़ियाघर सोमवार से खुल रहे हैं। इसी सिलसिले में पर्यटकों के लिए हाथीगांव में हाथी सफारी, नाहरगढ़ में लॉयन सफारी और झालाना की विश्व प्रसिद्ध लेपर्ड सफारी पूरी तरह तैयार है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अरिंदम तोमर ने केंद्र और राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद प्रदेश के जंगलात को सोमवार से पर्यटकों के लिए खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। 1 जून से अन्य सुरक्षित क्षेत्र खोले जाएंगे और यहाँ पर SOP लागू होगा। वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी। प्रवेश के लिए मास्क, दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। सभी सफारी वाहनों का लगातार सैनिटाइजेशन होगा। रोटेशन के आधार पर लगाई जाएगी स्टाफ की ड्यूटी। फॉर्म B पर्यटकों, गाइड और चालकों को भरना ही होगा। फॉर्म में गाइड, चालकों और पर्यटकों का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड दर्ज होगा। चिड़ियाघर, बायोलॉजिकल पार्क, हाथीगांव के लिए SOP लागू होगी। वन कर्मियों को टूरिज्म लोकेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। वॉशरूम, पेयजल पॉइंट पर खास ध्यान रखा जाएगा। रिसेप्शन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। ज्यादा भीड़ होने पर पर्यटन गतिविधि को रोक दिया जाएगा। विजिटर बुक को रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाएगा। कोरोना संदिग्ध के प्रवेश पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा। ऑनलाइन टिकटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी। सेल काउंटर पर सैनिटाइजर, सेफ्टी किट, मास्क, दस्ताने उपलब्ध होंगे। रेस्टोरेंट, अन्य दुकानों के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। पर्यटक के पास आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी होगा। 4 घंटे से ज्यादा पर्यटक अंदर नहीं रुक सकेंगे। चिड़ियाघर, बायोलॉजिकल पार्क और हाथीगांव के धार्मिक स्थल फिलहाल बंद रहेंगे। नेशनल पार्क को दोबारा शुरू किए जाने को लेकर जयपुर चिड़ियाघर के DCF ने भी तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सरकार ने जो घोषणा की है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आज बहुत बड़ा काम किया है कि जंगलों को, सारे पार्क्स को, जूलॉजिकल गार्डन्स को और सभी उनके मध्य जो आते हैं सारे पार्क्स को खोल दिया है। एंड दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल वाइल्ड लाइफ। जी हाँ, जयपुर में स्थित नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और हाथीगांव, जयपुर जू और झालाना लेपर्ड रिजर्व कल दिनांक 1/6/2020 से वापस पुनः शुरू हो रहे हैं। और जैसा SOP जारी की गई उसके तहत सारी एहतियात बरती जा रही है। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया तथा मास्क और ग्लोव्स और सैनिटाइजिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। जंगलात में तमाम गतिविधियों के दोबारा शुरू होने से पर्यटन क्षेत्र को आखिरकार मजबूती मिलेगी। 1 जून से खुल रहे जंगलात को लेकर तमाम स्टेक होल्डर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल लॉकडाउन के चलते इस इंडस्ट्री को तकरीबन 10 करोड़ रुपए रोजाना का नुकसान उठाना पड़ा है। बहुत सारे जिप्सी संचालक, गाइड और हॉकर वेंडर अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट खोलने की मंजूरी मिल गई है। ऐसे में टूरिज्म इंडस्ट्री में एक बार फिर बूम आने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि ऑफ सीजन के चलते अभी पर्यटकों के आने की संख्या कम ही होगी। वैसे भी कोरोना संक्रमण में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं हुई है। ऐसे में विदेशी पर्यटकों का आना तो अभी संभव नहीं है। ऐसे में पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने में कुछ समय लग सकता है। दूसरी ओर वन्य जीव विशेषज्ञ टाइगर रिजर्व और जंगलात से जुड़ी पर्यटन गतिविधियां शुरू होने को लेकर उत्साहित हैं। इसी को लेकर अनिल रोजर्स का कहना है कि पर्यटकों को गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। साथ ही झालाना लेपर्ड सफारी के रेंजर जनेश्वर सिंह का कहना है कि तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। पर्यटन शुरू होने से एक बार फिर से हालात सामान्य होंगे। सभी विजिटर्स को, वाहन चालकों एवं स्टाफ को ग्लव्स, मास्क और हेयर कवर लगाना अनिवार्य होगा। सफारी से पहले पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। सभी वाहनों को प्रतिदिन सफारी से पूर्व सैनिटाइज किया जाएगा और टूरिस्टों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए नियम जारी किए गए हैं। घोषणा जो सरकार ने की है ये स्वागत योग्य है। इससे पर्यटन को वापस पटरी पर लाने पर सहायता मिलेगी और जो पर्यटन व्यवसाय को जो बीते दिनों में नुकसान हुआ है, निश्चित तौर पे पर्यटन एक बार वापस पटरी पर आएगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सामान्य जनजीवन की ओर बढ़ रहे देश में पर्यटन का शुरू होना निश्चित तौर पर एक अच्छा कदम है।
कोरोना पर जीत के लिए ये जरूरी है कि गाइडलाइन को फॉलो किया जाए ताकि तेजी से हालात में सुधार हो और पर्यटन पटरी पर लौट सके। इससे न केवल इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को रोजगार बचेगा बल्कि सरकार को भी राजस्व हासिल होगा। निर्मल तिवारी की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।